नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार में चुनाव संपन्न होने के बाद अब 2026 में 5 अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन 5 राज्यों में जो चुनाव होना है उसमें असम, बंगाल पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी है। इनमें सबसे पहले चुनाव होना है असम में। असम की 126 विधानसभा सीटों पर मार्च अप्रैल में चुनाव होना है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव मशीन बन चुकी है। किसी भी चुनाव को, चाहे वो चुनाव म्यूनिसिपैलिटी का हो, ग्राम पंचायत का हो या फिर लोकसभा और राष्ट्रपति का चुनाव हो, किसी भी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी हल्के में नहीं लेती। जब तक दूसरी दल भारतीय जनता पार्टी की प्रतिपक्षी पार्टी अपना प्रयास शुरू करती है तब तक भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयास का एक राउंड पूरा कर चुकी होती है। अभी असम में जब विधानसभा के चुनाव होने हैं 2026 की शुरुआत में, तो प्रधानमंत्री के 2 दौरे असम के लिए हो चुके हैं। कई वादे प्रधानमंत्री ने असम की जनता के साथ कर दिया है। वहीं असम में बैठा भारतीय जनता पार्टी का एक चाणक्य लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए 100+ सीटें जीतने की रणनीति बनाता हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है, छोटी से छोटी बातों को परिणाम से जोड़कर देखने की रणनीति बनाने की आदत जैसे केंद्रीय राजनीति में अमित शाह की है, वही स्थिति असम की राजनीति में हेमंत बिस्व शर्मा की है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के दौरा समाप्त होने के बाद अब अमित शाह, देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चाणक्य अमित शाह असम के दौरे पर आने वाले हैं। तो असम के दौरे में अमित शाह बूथ लेवल तक के वर्कर से मिलने वाले हैं और उनके साथ बैठकर रणनीति बनाने वाले हैं। आपको पता होगा मित्रों, 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को आप कह सकते हैं 75 विधानसभा सीटों पे जीत मिली थी। 60 सीट बीजेपी जीती थी, 93 लड़कर, और वहीं 22 सीट लड़कर 9 सीट पर असम गण परिषद के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। साथ ही यूपीपीएल को मिला था 11 सीट लड़ी थी यूपीपीएल और 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाबी मिली थी। वहीं जो महागठबंधन है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मात्र 29 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे, जबकि उनका गठबंधन बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के साथ था। एआईयूडीएफ के साथ बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है उसके साथ गठबंधन था, जिसमें 20 सीट पे लड़ी थी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी और मात्र 20 में 16 जीती थी। मतलब 80% सीटें बदरुद्दीन अजमल की पार्टी जीती थी जितनी सीटें लड़ी, और कांग्रेस 95 लड़कर मात्र 29 सीटें लड़ी थी, लगभग 32-33%। ठीक है, तो ये जो आंकड़ा है वह भी आंकड़ा एक मतभेद का कारण है विपक्ष के अंदर। ठीक है, बताएंगे उसके बारे में, लेकिन चूंकि आज हम बात भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं तो आज उसके मुद्दों से जुड़े रहते हैं। तो पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज था मित्रों, वो था 44.5%। 44.5% वोट लाकर भारतीय जनता पार्टी 126 विधानसभा सीट में 75 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। ठीक है, सीधा हिसाब किताब समझिए कि भारतीय जनता पार्टी 44.5% वोट लाकर 75 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। 60% सीट अब भारतीय जनता पार्टी, हेमंत बिस्व शर्मा बोल रहे हैं कि 100 सीटें जीतनी है। तो इस 100 सीट जीतने के लिए बीजेपी को करना क्या पड़ेगा? 2 काम करना पड़ेगा बीजेपी को। एक तो बीजेपी के खिलाफ का जो वोट था 43.7%, मतलब पिछली बार अगर आप देखेंगे तो मात्र 1% वोट का डिफरेंस था। इस वोट के डिफरेंस को कम से कम भारतीय जनता पार्टी को 7 से 8% करना पड़ेगा और बीजेपी को अपना आंकड़ा कम से कम 50% प्लस वोट पर ले जाना पड़ेगा। तो सवाल ये जानते हैं इस वीडियो में कि क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है कि महाजोत जो है, वहां जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो 8 दलों का गठबंधन बना है, चूंकि उसमें इस बार एआईयूडीएफ नहीं है, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ने कांग्रेस के साथ जाने से इनकार कर दिया है, या आप कह सकते हैं कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को नकार दिया है, गठबंधन करने से मना कर दिया है। कारण मैंने बताया कि जहां जहां बदरुद्दीन अजमल की पार्टी चुनाव लड़ी तो 80% सीटों पर जीती। कांग्रेस के उम्मीदवार 32-33% सीट पर ही जीत सके। तो कांग्रेस ऐसा मान के चलती है कि बदरुद्दीन अजमल के वोट कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं हुए
अब वो वोट गए कहाँ, ये तो आने वाले दिन में हम किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज चूंकि जब हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी मित्रों, मैंने बताया जैसे कि भारतीय जनता पार्टी आज के दौर में चुनावी मशीन बन चुकी है। चुनावी मशीन मतलब भारतीय जनता पार्टी म्यूनिसिपैलिटी चुनाव से लेकर ग्राम पंचायत के चुनाव से लेकर राष्ट्रपति तक के चुनाव को उतनी ही गंभीरता, एक समान गंभीरता से लेती है। तो भारतीय जनता पार्टी का 100+ होगा नहीं होगा, इसके बीच 5 बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे आप समझने का प्रयास कीजिए और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इन बिंदुओं से किस हद तक सहमत हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का 100 सीटों का टारगेट एक दीवा स्वप्न है। क्या भारतीय जनता पार्टी का यह सपना पूरा हो सकता है, और सपना पूरा हो सकता है तो कौन कौन से मुद्दे उस चुनाव को प्रभावित करेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार सकती है। इन सब बातों का जवाब कमेंट बॉक्स में आकर आप भी दीजिएगा। हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला है बीजेपी की रणनीति का जो खेल है, उसमें तत्व है पहला सहयोगी दलों के साथ समन्वय। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी लगातार एजीपी, बीपीएफ और यूपीपीएल के साथ लगातार जो है असम गण परिषद जो उनकी सबसे प्रमुख सहयोगी है के साथ समन्वय बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही बोडोलैंड में जो है फिर से बीपीएफ, जो पिछली बार कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी, उसे फिर से शामिल किया है अपने गठबंधन में। ठीक है, तो एक ये परिवर्तन है, क्योंकि पिछली बार आप देखेंगे कि बीजेपी चुनाव जीती थी 75 में एनडीए, लेकिन अभी वर्तमान में 84 विधायक हैं एनडीए के साथ। ठीक है, तो उसमें 4 विधायक जो है बोडो बीपीएफ के भी शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा लगातार जून 2025 से ही लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी 7 चरणीय प्लान शुरू कर चुकी है। लगातार चिंतन बैठक जैसे कार्यक्रम जो है गुवाहाटी में लगातार चलता आ रहा है। बीजेपी ने इसके लिए 18 सदस्यीय कोर कमेटी बनाई हुई है, जिसके मुखिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष हैं। ठीक है, मई 2025 में जो पंचायत चुनाव हुआ था, ठीक है, जिसमें 397 जिला परिषद में 301 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने ग्रामीण आधार को भी काफी मजबूत किया। पहले माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी शहरी मतदाताओं के बीच अधिक लोकप्रिय है, ग्रामीण मतदाताओं के बीच इनकी लोकप्रियता कम है। लेकिन अब क्या स्थिति बनी है कि अब भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में भी, ठीक है, हेमंत बिस्व शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने का काम किया है। 5 वर्षों से हेमंत बिस्व शर्मा है, उससे पहले का 5 वर्ष सर्बानंद सोनोवाल जब मुख्यमंत्री थे, तो सर्बानंद सोनोवाल भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में भी केंद्र में मंत्री हैं। ठीक है, दिलीप सैकिया भारतीय जनता पार्टी के वहां प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये 3-4 लोगों की जो टीम है असम की राजनीति में, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है एक बड़ा इस प्रकार का मतलब चेहरा, जो अलग अलग सामाजिक वर्ग के बीच स्वीकार्यता इनकी अलग अलग है। तो ग्रामीण भारतीय का आधार जो है भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा है, वो इस आंकड़े से आपको स्पष्ट होता है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी लगातार सर्वे कराती जा रही है। उस सर्वे में जिन विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल दिख रहा है, उनका टिकट काटने की पूरी तैयारी हो चुकी है। पॉकेट्स भारतीय जनता पार्टी ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि कहां पर कौन सा समीकरण से उम्मीदवार देना है, किस मुद्दे को किस विधानसभा क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, तय करना है, और इसके लिए मैनिफेस्टो बनाने के लिए भी जो है, ठीक है, जेपी नड्डा के साथ जब असम के बड़े नेताओं की बैठक हुई है, उसमें भी ये सब प्लानिंग कर लिया गया है। इतना ही नहीं, जितने भी चुनाव हुए हैं विगत दिनों, न केवल पंचायत चुनाव बल्कि बोडोलैंड में सितंबर 2025 में जो ऑटोनोमस काउंसिल का चुनाव हुआ, ठीक है, उसमें भी बीजेपी ने टेस्ट किया। पंचायत बने में लगभग 100 मैंने एक तरह से जो चुनाव हुआ था उसमें का रिजल्ट आपने देखा कि इतना बेहतर रिजल्ट जो है शायद ही कभी किसी का आया होगा। 397 में 301, ठीक है। तो उसके अलावा जो विकास के मुद्दे, ऐसा केवल नहीं है कि बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ और जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, बीजेपी वो उसी मुद्दे के आधार पर चुनाव जीतना चाहती है, बल्कि बीजेपी ने 18 नए मेडिकल कॉलेज, एम्स, नया एम्स, ठीक है, 50,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती, 10,000 नए स्कूल, ठीक है। इसके अलावा जो पोषण अरुणोदय से 27 लाख परिवारों को सहायता जो महिलाओं को दी जा रही है, ठीक है। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण, ड्रग कंट्रोल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेमीकंडक्टर प्लांट जो बनाने की के लिए जो इंडस्ट्री वहां लगाए गए, युवाओं के लिए स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया,
ऐसे मुद्दों को भी लगातार असम की जनता के समक्ष भारतीय जनता पार्टी उठाती जा रही है। और सबसे बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी और हेमंत बिस्वा शर्मा का मास्टर स्ट्रोक है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 2041 तक असम में हिंदू और मुसलमानों की आबादी बराबर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि भाई ये जो बांग्लादेश से आने वाले मुसलमान हैं वो असमिया मुसलमानों के लिए भी खतरा है। ठीक है, तो ये जो मुद्दा है लगातार जो है बीजेपी इस मुद्दे के आधार पर भी ध्रुवीकरण कराने का प्रयास कर रही है। आदिवासी बनाम मियां मुस्लिम नैरेटिव, अवैध घुसपैठ, ठीक है, एनआरसी, CAA, लोअर असम में मियां वोटर्स को माने एक तरह से जो है दबाव में रखना, ठीक है, इस प्रकार की बातें जो है लगातार बीजेपी जो है कर रही है। अब और कांग्रेस पार्टी को घुसपैठियों का समर्थक बताना, ठीक है, विपक्ष की एकता, मतलब जो विपक्ष की एकता को माने हिंदुओं के खिलाफ एकता बताना, ऐसी चीजें जो है, ठीक है, को भी जब बराबर बीजेपी मुद्दा बना रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए 100 सीट जीतने में जो सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है, वो ये है कि देखिए 126 में 23 विधानसभा सीट मित्रों ऐसा है असम में जहां पर कि मुसलमान केवल अपने बलबूते पर किसी को भी चुनाव जिता सकते हैं। तो 23 सीट सीधा कट जाता है, वहां बीजेपी का कुछ भी दाल नहीं गलना है, बच गया 103। ठीक है, इसके अलावे जो मिक्स्ड पॉपुलेशन वाला क्षेत्र है जहां पर कि मुसलमानों की आबादी लगभग 30 से 35%, 40% तक है, वहां भी कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर कि हिंदुओं का 100% वोट ट्रांसफर करा पाना बहुत ही मुश्किल है, मैंने प्रोराइजेशन करा पाना जो है बहुत ही मुश्किल है। साथ ही बीजेपी के खिलाफ 10 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी भी है और गौरव गोगोई की तैयारी। ठीक है, तो ये सब एक बड़ी चुनौती है। अब देखते हैं इस चुनौती से पार कैसे पाती है भारतीय जनता पार्टी और कैसे 100+ सीटों का आंकड़ा बीजेपी छू पाती है। नजर बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। हमारी नजर तो हर उस खबर पर है जिस खबर के तह में जाकर उसका विश्लेषण आप जानना चाहते हैं। पॉलिटिकल आइडिया से जुड़े रहिए, बने रहिए। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।